खबर सीमांचल के सभी साथियों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इमरान रज़ा और आज हमारे साथ बात मुलाकात में खास मेहमान कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ विधायक जनाब मास्टर मुजाहिद आलम साहब हैं। मास्टर मुजाहिद आलम साहब किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा कुछ बताना उचित भी नहीं समझ रहे हैं। आज उन्हीं से आपको बात कराएंगे। कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र की बदहाली और विकास पर बात होगी और आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ तैयारियां हैं उन पर बात होगी। तो आइए आपको हम मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबर सीमांचल की टीम अमन रज़ा साहब, हुज़ैफ़ा साहब और करण जी और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप मेरे आवास पर लाइव इंटरव्यू के लिए यहाँ आए हैं। बहरहाल सर, कोरोना संकट काल में आपने हमारी टीम को समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी तबीयत अब कैसी है सर, हम लोग जानना चाहेंगे और हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद की सुरक्षा के लिए आइसोलेशन हुए थे शायद। जी, तबीयत तो मेरी अभी बिल्कुल ठीक है। कोरोना जैसी कोई बात नहीं है। मेरे यहाँ जो खाना बनाने वाले थे ऑफिसर नाम से, उनको 11 तारीख को फीवर वगैरह की शिकायत आई जी सर। तो उसको डॉक्टर को भी दिखाया और मैंने खुद उनका कोरोना टेस्ट करवाया। 13 तारीख को उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आया तो उसको हम लोगों ने महेशबतना आइसोलेशन सेंटर भिजवा दिया और उसके साथ ही हमारे जितने भी लोग थे सब लोगों का हम लोगों ने फिर टेस्ट करवाया। उसमें जो है 3 आदमी का रिपोर्ट पॉजिटिव आ गया, तो वो लोग भी महेशबतना क्वारंटाइन सेंटर, और सचिन जो अपने घर में होम क्वारंटाइन थे जी। तो महेशबतना में 2 आदमी अपना 10 दिन का आइसोलेशन पीरियड, और जो अब कोरोना नेगेटिव हो करके वो लोग अपने अपने घर को चले गए। चलिए सर, बहरहाल अब बात करेंगे चुनाव को लेकर से, क्योंकि अब बिहार विधानसभा चुनाव की सरगर्मी अब धीरे धीरे तेज़ होने लगी है। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां है सर आपकी तरफ से, और आने वाला विधानसभा चुनाव के लिए आप क्या कुछ सोचे हैं? मेरी तैयारी, जिस दिन मैं पहली बार एमएलए बना 5 साल पहले, लगभग 5 साल होने जा रहा है, उसी दिन से मेरी तैयारी है। उसी दिन से जो मैं जनता के कामों के लिए, उनके सुख हो दुख हो, रोड हो, सड़क, बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य, उसके लिए लगातार हूँ। मैं जनता के बीच में हूँ। अपने नेतृत्व से और मंत्रालय से, पदाधिकारियों से संपर्क कर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में करने का है मैं कर रहा हूँ। मेरी कोई ऐसी, मैं और नेताओं के तरह नहीं है कि जब और दिन मैं जनता को भूल जाऊँ और चुनाव नज़दीक आ जाता है तब जो है जनता से जुड़ना। मैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, पहले दिन से जितना जनता से जुड़ाव था आज भी है। बहरहाल सर, अगर बात करें विकास की, तो विकास के दावे जो है कोचाधामन में खूब हो रही है। ऐसे में हाल ही में जो है सोशल मीडिया में कादो कीचड़ वाली फोटो भी खूब वायरल हो रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है सर कि क्या कुछ विकास हो पाया है आपके क्षेत्र में? अब जहाँ तक कादा कीचड़ का फोटो वायरल होने की बात है तो ये तो भाई सबकी आज़ादी है। अब बहुत जगह ऐसा भी होता है कि जो एक गली है, नली है, जो मेंबर का काम है, जहाँ ज़मीन भी नहीं है वहाँ भी लोग कादा कीचड़ का फोटो डाल करके उसमें मेरा नाम जोड़ते हैं, तो मैं उनको बुरा नहीं मानता हूँ। चलिए ठीक है, उनका हक है सवाल पूछने का। और जहाँ तक विकास की बात है तो भाई किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। कौन क्या आज के टाइम में किया सब ऑन रिकॉर्ड है जी। आप आरटीआई मांग लीजिए, हर विभाग से मांग लीजिए कि बिहार के और विधानसभा में, कोचाधामन में 160 30 पंचायतों में GTSNY, ग्राम टोला संपर्क निश्चय योजना, 160 सड़क बना है कि नहीं बना है। उसी तरह से मुख्यमंत्री सड़क योजना के तहत पिछले 5 सालों में 200 से अधिक सड़क बना है कि नहीं बना है। उसी तरह से पिछले 5 सालों में जो है पथ निर्माण का जो एक अलग विभाग है, सड़क निर्माण का RCD, पहले PWD कहलाता था, उसमें मेरा जैसे मौलाना असरारुल हक कासमी एक्सप्रेस पे 155 करोड़ की लागत से
44 किलोमीटर सड़क का निर्माण चल रहा है, जिसको दिसंबर 2021 तक पूरा होना है। 30 महीने का उसको टाइम है, 2.5 साल का एग्रीमेंट में। उसी तरह मस्तान चौक बरबट्टा एक सड़क है जो 21 किलोमीटर, जिसको चौड़ीकरण और जितने पुराने पुल पुलिया थे उसको जो रिप्लेस करना था, वो भी लगभग 100 करोड़ की लागत से चल रहा है। उसका टाइम जो शेड्यूल टाइम था उससे वो पीछे चल रहा है, जिसके कारण विभाग ने उसका जो कंपनी है शंकर अग्रवाल एंड कंपनी ठेकेदार है, उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया है, डिबार कर दिया है। अभी बाढ़, सैलाब और कोरोना के कारण भी उसमें कुछ देरी हुई है। तो एक पुल है रानी में जो जिसका काम आधा अधूरा है, तो जैसे ही बरसात ख़त्म होता है उसको भी हम लोग पूरा कर देंगे। तो इसके अतिरिक्त हेल्थ के सेक्टर में जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, नदी कटाव के क्षेत्र में जाइए। चलिए, तो जब नदी कटाव की क्षेत्र के बारे में आप बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अभी हाल ही में जिस तरह से एक बूढ़ी कनकई नदी हो या महानंदा हो, उन इलाके में जो भी घर बसे हुए हैं सर, कहीं ना कहीं आपके कोचाधामन क्षेत्र में भी बहुत ऐसे कटाव वाले जगह हैं जो आज भी जो है लोग तटबंध के सहारे जी रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सर आपकी तरफ से क्या कुछ हो पाया है अब तक इन नदी कटाव रोधक को रोकने के लिए? अभी नदी कटाव के लिए मुझे सबसे पहली सूचना बेलवा पंचायत, गाछपाड़ा पंचायत, बहराकोला गांव से मिली। वहाँ मैं खुद जो जल संसाधन विभाग के पदाधिकारी के साथ मैं खुद गया और उसके दूसरे दिन से ही वहाँ जो फ्लड फाइटिंग के तहत कटाव निरोधी कार्य चलाकर उस कटाव को रोका गया। उसी तरह से मंझोक दौला पंचायत में एक गांव है, वहाँ भी सड़क जो प्रधानमंत्री सड़क का कटाव हो रहा था गांव का यादव टोला के पास, वहाँ भी फ्लड फाइटिंग के तहत बहुत सारा काम हुआ। उसी तरह से आपको बगलबाड़ी गांव में, मचकुड़ी पश्चिम टोला में, लेकिन यहाँ मंझोक में एक प्रॉब्लम ये आ गया कि अभी मंझोक में जो पिछला जो सैलाब आया, महानंदा का जलस्तर जो बढ़ा, तो अचानक जो नदी की धारा, एक बलियाडांगा गांव है उसके स्कूल और गांव के बीच भी GTSN वाइज सड़क को तोड़ते हुए नई धारा बहुत तेज निकल गई है, जिसके कारण बलियाडांगा गांव के 30 परिवार और यादव टोला 30 परिवार जो है घर द्वार उनका जो है नदी में विलीन हो गया या फिर उन्होंने अपने से तोड़ के हटा लिया। 30 परिवार जिनको प्रशासन के तरफ से जो है प्लास्टिक वगैरह और दूसरी मदद दी जा रही है। मेरे तरफ से भी जो कुछ हुआ मैंने भी भिजवाया। मैं खुद 4 घंटा वहाँ रहकर, वहाँ अभी पीर मजार नया टोला जो कटाव हो रहा, नई धारा बन जाने के कारण ये एक समस्या है। अभी 2 दिन पहले जो फ्लड फाइटिंग के अध्यक्ष होते हैं झाजी, वो खुद सारे पूरी टीम के साथ आए थे, देख के गए और वहाँ भी टेम्पररी जो है फ्लड फाइटिंग के तहत वहाँ बैम्बो रोल जिसको झांकी बोलते हैं का काम कर कटाव को कम करने की कोशिश की गई। लेकिन वहाँ पर जो नदी की धारा बिल्कुल नई और तेज़ पानी का बहाव है, तो उसके लिए अभी उन्होंने जैक पाइलिंग का आदेश दिया है, तो वो काम भी वहाँ पर शुरू हो रहा है। बहरहाल सर, अगर चुनाव की बात करें तो आने वाला विधानसभा चुनाव में आपका क्या मुद्दा रहेगा? क्यों, कौन सी ऐसे मुद्दे होंगे जिनसे आप जनता के पास वोट मांगेंगे सर? मैंने पिछले 5 सालों में जनता से जो वादा किया था कि हम कोचाधामन विधानसभा को एक आदर्श विधानसभा बनाएंगे, और मैंने लगातार 5 साल इस पर काम किया। और मुझे इस बात का फ़ख्र है, गर्व है कि आप खुद पत्रकार हैं, आप हर जगह से मैंने सड़क हो, पुल पुलिया हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में और विधानसभा से अपने यहाँ बेहतर करने का काम किया। अब जैसे मैं बिजली पर आता हूँ, तो बिजली पर आप आ जाइए। जब मैं 5 साल पहले MLA बना तो मात्र 30 पंचायत मेरे विधानसभा में है। एकमात्र पावर सब स्टेशन सराय था, और इन 5 सालों में आज कोचाधामन के 12 मसीहा में सेंट्रल ग्रिड है 440 किलोवाट का, और सिंघिया चकंदरा बगलबाड़ी पंचायत में 220 kV का स्टेट ग्रिड है, जहां एक पावर सब स्टेशन सराय था, आज सराय भी है, मोधो भी है, बिशनपुर भी है, और डेरा मारी में एक बनने जा रहा है जिसका टेंडर हो गया है। ज़मीन का
जो अधिग्रहण का मामला है वो भी इसी महीने डीएम साहब के लेवल पर पेंडिंग है, वो भी फाइनल हो जाएगा। इसके अलावा मेरे विधानसभा में 6 पंचायत किशनगंज ब्लॉक के हैं। किशनगंज ब्लॉक के 6 पंचायतों में, इधर महन गांव में, मरवा टोली, बसंतपुर, मिलिक में एक पावर सब स्टेशन हमने इन 5 सालों में बना दिया। उसी तरह उत्तरी छोर पर बेलवा गाछपाड़ा है, वहाँ पर बेलवा हटाक पाड़ा, जिसको अब फातिमा नगर का नाम दिया गया है, वहाँ भी एक पावर सब स्टेशन बन गया। तो आप बताइए बिहार का कौन ऐसा विधानसभा है कि 5 साल के अंदर जो 30 पंचायत में सेंट्रल ग्रिड भी है, स्टेट ग्रिड भी है और एक 6 पावर सब स्टेशन है। उसी तरह से रोड के मामले में मैंने बताया कि 160 जो GTA 176 GTSN वाई सड़क का निर्माण करवाया, 116 कोचाधामन में और 60 किशनगंज के 6 पंचायतों में। अब बिहार के किस विधानसभा में आप उठा के जो RWD का ऑफिस से आप रिपोर्ट मंगा लिए कि ये सड़कें बिल्कुल बनकर तैयार हो गई। तो मेरे यहाँ ऐसे ऐसे गांव हैं, आपको मैं एक मजकुरी पश्चिम जो अररिया ज़िले में घुसा हुआ, कनकी, कौल, उसके बाद जो है रिक्की धार और जो रतुआ नदी से घिरा हुआ है, वहाँ कोई कह भी नहीं सकता था कि जो भाई यहाँ बिजली पहुँच सकती है। आज वहाँ भी अररिया से हम लोगों ने 4 ट्रांसफार्मर लगवा दिया। और जब मैं MLA बना तो सिर्फ कोचाधामन प्रखंड के 150 गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। हल्दी घोड़ा जैसे पंचायत के हल्दी घोड़ा, धापी टोला, धर्म टोला, बैंक टोला जैसे गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। मैंने उन सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का काम किया। सर कहीं ना कहीं आप जो है अपने द्वारा अपने कार्यकाल में विकास जो किए हैं सर, उन्हीं मुद्दे पर आप कहीं ना कहीं वोट मांगेंगे। तो ऐसे में आप से एक सवाल ये बनता है सर कि क्या आप आने वाला विधानसभा चुनाव में जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? अभी तो जनता पर है। मैंने पिछले 5 सालों में, ये मेरा दावा है कि जितना काम के अतिरिक्त जनता के सुख दुख और प्रशासन पर अंकुश, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का काम किया, तो वही मेरा मुद्दा है। और मैं 2015 में जनता से मेरा यही वादा था, मैं किसी धर्म के नाम पर या मजहबी नारा देकर नहीं चुनाव के मैदान में गया था। मेरा वादा था, आप देख लीजिए मेरा 5 साल पहले का चुनावी सभा का यही स्पीच था, 1 लाइन, कि मैं कोचाधामन को आदर्श विधानसभा बनाऊंगा। आदर्श मतलब यही कि हमारे और जो दूसरे विधानसभा है उस कोचाधामन बिजली, सड़क, पुलिया, शिक्षा, स्वास्थ्य के मामले में और दूसरे विधानसभा से बेहतर होगा, मैंने कर दिया। इसके अतिरिक्त जनता के सुख दुख में मेरी जो हाजिरी है वो सबके सामने में उलट के देख लीजिए। और लोग, दूसरे लोग मेरा कॉपी कर, मैं किसी का कॉपी नहीं। मेरा जो नेतागिरी में काम करने का स्टाइल, ओढ़ना पहनना सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भ्रष्टाचार बढ़ा है। भ्रष्टाचार कोई यहाँ का एक विश्वव्यापी प्रोग्राम है और पिछले 5 सालों में मैंने दर्जनों पदाधिकारियों को जेल भेजने का काम किया भ्रष्टाचार के मामले में। आप पिछले दिनों देख लीजिए, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, लव कुमार सिंह ASI किशनगंज थाना, एक मरगूब नाम के पुनास के ट्रक ड्राइवर से 10,000 रुपये रिश्वत लिया था। SP साहब से शिकायत की, कुमार आशीष साहब ने तुरंत कार्रवाई करके उसको रेड हैंड पकड़ा, मोबाइल में रिकॉर्डिंग में कि ये 10,000 रुपये उससे लेके और रुपये की मांग कर रहा था। इसी प्रकार आप देखे होंगे आज से 1 साल पहले कोचाधामन बैंक ऑफ बड़ौदा में, यूको बैंक में, कोचाधामन यूको बैंक में 2 लड़के अखियात जफ़र कोचाधामन गांव के और जो है निसार, ये लोग मेरे पास आए। वो प्रधानमंत्री योजना के तहत, अनएम्प्लॉयड यूथ के योजना के तहत उन लोगों ने आवेदन दिया था। आवेदन स्वीकृत करके बैंक भेजा गया, इन लोगों से रिश्वत मांगा जा रहा था। मैंने ब्रांच मैनेजर को दोनों के बारे में फ़ोन कर दिया, भाई ये बेरोज़गार लोग हैं, इनका काम कर दिए। उन्होंने बोला हाँ जी सर कर देंगे। फिर कुछ दिन बाद दोनों युवा मेरे पास आए कि ये लोग बात नहीं मानते, हम लोगों को बोलते हैं कि दलाल को बोलते हैं कि उससे जाके बात करो।
और दलाल हम लोगों से 14% रिश्वत मांग रहा था। तो मैंने उसी वक्त CBI पटना से बात किया और उन दोनों लड़कियों को बोले तुम लोगों को पटना जाना होगा। उन लोगों का टिकट बना के दिया और CBI में वो लोग कंप्लेन दर्ज किए और घूस देने के लिए जब टीम आई 30,000 ऐसे 10,000 और खर्चा के लिए 40,000 रुपये उन दोनों लड़कों को मैं खुद दिया। और जब रेड हुआ घूस ले लिया, उसमें जो है NK सिंह ब्रांच मैनेजर और एक जो है उसका सहायक ब्रांच मैनेजर राजकुमार, दोनों रेड हैंड पकड़ा और CBI अरेस्ट करके उसको जेल भेजने का काम। उसी तरह से एक मोहसिन गांव का आदिल नाम से हॉस्पिटल में TB का पेशेंट था, उससे जो है 2,000 रुपये रिश्वत लिया था। मुझे शिकायत किया, मैं तुरंत DM साहब को बोला, सिविल सर्जन मैं और शफीक साहब गए वहाँ, उस बात की पुष्टि हुई, उसको वहीं FIR करके हम लोग जेल भेज। उसी तरह आपको LRP चौक में जो है ओझा एक ASI था और होमगार्ड के जवान संथा के एक ट्रक ड्राइवर से बालू ले जा रहा था, 500 रुपये लिया था। उस मामले में भी मैंने वहाँ पहुँचकर FIR कर उसको जेल भेजा। उसी तरह रुइया में एक टीचर शिक्षकों कुछ लड़कों से, नौजवान बेरोजगार लड़कों से नौकरी के नाम पर गलत प्रमाण पत्र बेचा और फर्जी प्रमाण पत्र देकर रुपया ठगा। जब ये लोग रुपये की मांग करते थे तो इनको जो है SC ST केस में फंसाने की धमकी देते। मेरे पास आया, मैं खुद जाके उसको रेड करके पकड़ा। SP राजीव रंजन साहब थे, तुरंत बहादुरगंज थाना वाले के हवाले किए और जो उसके बाद जो वो जेल गया। आज वो जो है जितने भी लोग कंप्लेन उसके पीछे, अभी जो है 1 सप्ताह 10 दिन पहले एक जो है फर्जी NGO दिवाकर यादव नाम से कोई पूर्णिया का लड़का, वो यहाँ के लोगों को जो है कि स्कूल खोलेंगे, आपको जो है 3,000 रुपया महीना दिया जाएगा, अभी तुम किसी से 10,000, किसी से 2,000, किसी से 5,000, किसी से 60,000 लिया और उसको काम दिया कि आपको 100 लड़के का हर वार्ड में, पंचायत के हर वार्ड में नामांकन करना है और उससे 120 रुपया करके लेना है। इस तरह से उसको भी अभी जेल भेजने का काम किया। आप पिछले दिनों देखे होंगे कि एक मुख्यमंत्री का OSD बनकर के रत्नेश जो IAS अफसर और बड़े बड़े लोगों को फ़ोन करके उसको ब्लैकमेलिंग करके पैसा ठगता था। मुख्यमंत्री का OSD है। गलती से एक दिन मुझे भी फ़ोन कर दिया किसी पदाधिकारी के बारे में कि वो तो बहुत भ्रष्ट है, आप उसके बारे में शिकायत की। जब मैंने शिकायत नहीं किया था, मैं इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से किया और मुख्यमंत्री हमको पटना बुलाए। पटना बुलाने के बाद DGP चीफ सेक्रेटरी को बुला के हमारा स्टेटमेंट लेके और हमारे बयान पर विजिलेंस में FIR हुआ। वो आदमी आज मुजफ्फरपुर से अरेस्ट हुआ, उसका जो है मुद्दई हम ही हैं और करोड़ों रुपये लोग वो पदाधिकारियों से वो ठग चुका है। ये मुख्यमंत्री का OSD बन गया। इस तरह से दर्जनों मामले हैं छोटे मोटे। आज वही लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा। भ्रष्टाचार की मैं सबको बोलता हूँ, जहाँ से भी शिकायत ये प्रूफ के साथ आइए और अगर कार्रवाई नहीं होगा तब मैं समझूंगा। और वही लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं जो लोग को यहाँ की जनता ने 3-3 बार मौका दिया। 9 साल MLA रहे, एक चौकीदार तक को वो कभी कुछ नहीं किए। वो लोगों को बरगला कर कभी वीडियो पर रेप केस करवाते, कभी दरोगा पर रेप केस करवाते थे। वो लोग आज मुझ पर उंगली उठाते हैं, तो उनको अपना जो है रिकॉर्ड देखना चाहिए। सर कहीं ना कहीं आप अगर भ्रष्टाचारी की बात कर रहे हैं तो इन पर अंकुश लगाए, वो अलग बात है, लेकिन कोचाधामन विधानसभा क्षेत्र में सर अपराध की घटना बढ़ी है। चोरी की वारदात हो या फिर गोलीबारी की वारदात हो, ये घटना जो है सर आम हो गई है। ऐसे में इस पर आप ने क्या किया है सर इसे रोकने के लिए? ठीक है, घटनाएं होती रहती हैं और जगह भी होती हैं, कोचाधामन में भी होती हैं, लेकिन घटना हो जाने के बाद पुलिस का काम है उसका तहकीक कर जो उस मुजरिम है उस तक पहुंचना। पिछले दिनों कोचाधामन में जो एक घटना, बच्ची का मर्डर हुआ, तो वो सारे 5 आरोपी हैं। वो लव और इश्क के चक्कर में पहले उसको फंसाया, जब लड़की शादी करने के लिए दबाव दी तो उसके गांव के आज 4 आरोपी जो है फरार हैं। उसी तरह से एक पंचानंद कर्मकार की हत्या हुई थी, उसके भी हत्यारे चिन्हित हो गए हैं।
2 जेल में हैं, बाकी जो और है उसके जो है घर की कुर्की जब्ती हुई है। उसी प्रकार और जो भी मामले में सबका जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, इन्वेस्टिगेशन करके जो भी क्रिमिनल्स हैं उसको पुलिस भेजी है। और अभी भी घटनाएं कुछ हुई हैं तो हम लोगों का भी पुलिस पर दबाव, प्रशासन पर, और प्रशासन को हम लोग दबाव सहयोग भी करते हैं कि पब्लिक भी सहयोग करे कि ऐसे आपके बीच में कोई भी अगर क्रिमिनल्स हैं तो उसकी बात को एसपी साहब तक तो आप पहुंचा ही सकते हैं। और बिना पब्लिक के मदद से सिर्फ पुलिस जो है क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे बीच में बहुत सारे अपराधी हैं तो हम उसकी एक्टिविटीज़ को जानते हैं। तो ऐसे लोगों की एक्टिविटीज़ को प्रशासन तक आप छोटे पदाधिकारी तक नहीं ले जाते हैं, ठीक बात, लेकिन एसपी वगैरह जो हमारे बहुत ही एक्टिव है उनको आप मैसेज करके भी ऐसे लोगों की सूचना दे सकते हैं। सर एक सवाल लास्ट लेंगे और लास्ट सवाल में हम लोग बात करेंगे सर, जिस तरह से आज जेडीयू का एनडीए के साथ गठबंधन हुआ है सर, ऐसे में कहीं ना कहीं आप जिस विधानसभा क्षेत्र से हैं यहाँ पर आपके जो समर्थक है वो मनमुटाव में है, तो ऐसे में क्या लगता है सर कि आपके समर्थक के मनमुटाव से आपको कोई ऐसा प्रभाव पड़ेगा आने वाला विधानसभा चुनाव में? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि मेरे कोई समर्थक मनमुटाव में है। मेरा एक ही कहना है, मैं विकास के नाम पर पिछले बार भी वोट लिया हूं और अब भी मैं विकास जो मैंने काम किया है उसी के नाम पर जनता के बीच में जाऊंगा। और मैं 100 बार हार जाना पसंद करूंगा, लेकिन मैं कभी भी समाज में हिंदू मुस्लिम इस तरह का द्वेष मैं कभी भी नहीं कर सकता हूं। इसीलिए एक सवाल लेंगे और सर, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किशनगंज में अब उनका ग्राफ धीरे धीरे बढ़ने लगा है सर, ऐसे में कोचादा हमन विधानसभा क्षेत्र में भी वो लॉकडाउन में काफ़ी एक्टिव दिखे, क्या लगता है सर कि उसके चुनाव लड़ने से आपको वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी होने वाली है, या फिर उस की कैंडिडेट के बारे में आप कैसा सोचते हैं सर? मैं कभी उसकी चिंता ही नहीं करता हूँ कि मेरे मुकाबले में कौन चुनाव होंगे, कभी मुझे उसका टेंशन ही नहीं रहता है कि कौन चुनाव लड़ेगा। ये उनका टेंशन है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि वो किनको हैदराबाद से लाके लड़ाएंगे, एक सदर लड़ेंगे या उसके नीचे वाले लोग लड़ेंगे, ये उनका टेंशन है। मेरा टेंशन कोचाधामन की जनता है, मैं उसके लिए जवाब दूँ। अगर मैंने उनके लिए पिछले 5 सालों में काम किया है तो निश्चित रूप से वो मुझे चुनेगी, और नहीं तो वो अपना नेता चुन लेगी। इसलिए मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। पिछले चुनाव में भी 2015 में आप देखे होंगे कि जो एमआईएम के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अपने 7 एमएलए और पूरी टीम, जो पूर्व मेयर वगैरह की टीम, एक होटल को बुक करके कम्प्लीटली 22 दिन तक कोचाधामन के गली गली, कौन गांव कौन मोहल्ला नहीं गए जी। तो ठीक है, ये डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, आपको आज़ादी दी जाती है। मालिक जनता है, जनता ने सब को रिजेक्ट किया और मुझ पर भरोसा जताया। अगर मैं जनता के भरोसे पर 5 साल अगर खड़ा उतरा हूँ तो निश्चित रूप से जनता मुझे चुनेगी। बहरहाल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप स्वस्थ होकर के बढ़िया से आने वाला चुनाव लड़े सर, यही हमारी चैनल की भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चलिए, आप सभी का, खबर सीमांचल के सभी साथियों का, कि अमन रज़ा साहब, इमरान रज़ा साहब, करण जी, हुज़ैफ़ा साहब, सभी लोगों का और आपकी पूरी टीम को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने कीमती वक्त देकर मुझसे बहुत सारी बातें की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।